अध्याय 417 एक सच्चे प्रभु पद के योद्धा को फंसाकर मारना। तीन संप्रदायों के जो मेधावी नकुल शॉ की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे वे भौचक्के रह गए। नकुल शॉ का आर्टेमिस धनुष उस समय महान माना जा सकता था। वह ऐसा था जैसे कोई मछली ऊंचे वृक्ष दैत्य की शाखाओं के बीच से बचकर निकल रही हो और जब भी वह घिरती हुई लगती उसे जीवन का एक मार्ग मिल जाता। ऊंचे वृक्ष दैत्य का कोई भी हमला सच्चे आत्मा क्षेत्र के लोगों को नष्ट कर सकता था और इस माहौल में नकुल शॉ के आर्टेमिस धनुष ने अपने लक्ष्य को भेद दिया। ऐसी तीरंदाजी कौशल सामान्य धनुर्धारियों को भी विस्मय में ऊपर देखने पर मजबूर कर सकती है। अपने ईश्वर की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई के कारण लक्ष्य को भेदना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन असली कठिनाई फल को नुकसान न पहुंचाना है। थकान के कारण नकुल शॉ के माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद आ गई। यदि वृक्ष दैत्य सार फल क्षतिग्रस्त हो जाता तो नकुल शॉ का आर्टेमिस धनुष कितना भी कुशल क्यों न हो वह बेकार हो जाता। यदि बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता तो आर्टेमिस धनुष बीच में ही गिर जाता और लक्ष्य को नहीं भेद पाता। इसके विपरीत यदि आर्टेमिस धनुष पर बिजली की शक्ति बहुत अधिक होती तो वह वृक्ष दैत्य सार फल को नष्ट कर देती। नकुल शॉ को हर चीज को पूरी तरह से नियंत्रित करना पड़ा और बीच रास्ते में अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से आर्टेमिस धनुष को समायोजित भी करना पड़ा। नकुल शॉ ने एक सांस छोड़ी, लेकिन आर्टेमिस धनुष को वापस नहीं लिया। जब तक नकुल शॉ आर्टेमिस धनुष में कुछ ऊर्जा डालते वह धनुष वापस आ सकता था। सिद्धांत रूप में चूंकि आर्टेमिस धनुष वृक्ष दैत्य सार फल को भेद चुका था, इसलिए वह युद्ध के पुरस्कार को भी वापस लाएगा। वृक्ष दैत्य सार फल प्राप्त करने का यह नकुल शॉ का सुरक्षित तरीका था। ऐसा करने के लिए दो कारकों की आवश्यकता थी: ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का नियंत्रण और तीन संप्रदायों को ऊंचे वृक्ष दैत्य का ध्यान भटकाना। तीन संप्रदायों की मदद के बिना ऊंचा वृक्ष दैत्य बीच में ही नकुल शॉ के काम में बाधा डालता। अब मेरा इनाम लेने का समय है, नकुल शॉ ने अपेक्षा का भाव प्रकट किया। आर्टेमिस धनुष का उद्देश्य फल पर निशाना साधना था, अब उसे वापस लाना था। फल को वापस लाने की कठिनाई पहले की तुलना में थोड़ी आसान थी, क्योंकि पहले आर्टेमिस धनुष की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। बहुत अधिक शक्ति फल को नष्ट कर देती और बहुत कम शक्ति लक्ष्य को नहीं भेद पाती। हालांकि आर्टेमिस धनुष को वापस लाने में ये समस्याएं नहीं थीं। वृक्ष दैत्य सार फल ऊंचे वृक्ष दैत्य का था और फल ऊंचे वृक्ष दैत्य के हमलों से लचीला होगा और इसके बजाय फिर से भर जाएगा। वह बच्चा कोशिश कर रहा है। पीछे से आ रहा समर नकुल शॉ के हाथ में मौजूद आर्टेमिस धनुष को, फिर उस आर्टेमिस धनुष को देखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह अचानक नकुल शॉ के माँ और बेटा आर्टेमिस धनुष को समझ गया। जब तक नकुल शॉ सच्चे आत्मा की थोड़ी सी भी ऊर्जा क्यूई डालते, आर्टेमिस धनुष वापस आ जाता और अपने साथ वृक्ष दैत्य सार फल भी ले आता। अन्य सभी तीन संप्रदायों के लोगों को भी यह बात समझ आ गई। वह बच्चा फलों को लेने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। तीन संप्रदायों के कुछ मेधावी ईर्ष्या और जलन महसूस कर रहे थे। वृक्ष दैत्य सार फल के अंदर जीवन शक्ति बहुत अधिक थी। अकेले एक फल ही किसी की जान बचा सकता था। सीधे शब्दों में कहें, ये रक्त कांच फल, ब्लड ग्लास फ्रूट और जीवन लौटाने वाली घास, लाइफ रिटर्निंग ग्रास का संयोजन था और दोनों से 50-60% ऊर्जा रखता था। यह आसानी से अवशोषित हो जाता था और कुछ छिपी हुई चोटों को ठीक कर सकता था। इसकी तुलना में हालांकि रक्त कांच फल खेती को बहुत बढ़ा सकता था, लेकिन इससे चोट लगने की संभावना बहुत अधिक थी और यह रक्त के मार्ग दाव ऑफ ब्लड पर प्रशिक्षण लेने वालों के लिए अधिक उपयुक्त था। नकुल शॉ को रक्त कांच फल के ऊपर पृथ्वी यिन विष मशरूम अर्थ यिन पॉइजन मशरूम चुनने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था और यह वृक्ष दैत्य सार फल स्पष्ट रूप से रक्त कांच फल से उनके लिए अधिक उपयुक्त था। वापस नकुल शॉ ने सच्चे आत्मा की कुछ ऊर्जा आर्टेमिस धनुष में प्रसारित की। वॉन्ग वेंग टिल्ड। आर्टेमिस धनुष पर एक रोशनी दिखाई दी और वह नकुल शॉ की ओर वापस उड़ चला। नकुल शॉ ने ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि वह शाखाओं से न टकराए और यह प्रक्रिया उसे पार करने की तुलना में बहुत आसान थी। शिव। आर्टेमिस धनुष वापस आया और अपने साथ एक वृक्ष दैत्य सार फल भी लाया। पुरस्कार यही था। इस सार फल के साथ मैं जल्दी से शिखर सच्चे रहस्यमय पद पीक ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंच सकता हूं और फिर कुछ समय बाद सच्चे प्रभु पद ट्रू लॉर्ड रैंक में कोई बाधा नहीं रहेगी। नकुल शॉ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। उन्हें तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं जितना जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वह एक वृक्ष दैत्य सार फल प्राप्त करने में सफल रहे। ठीक इसी क्षण पीछे से एक आवाज आई, नकुल शॉ, बहुत बढ़िया काम किया, मैं तुम्हारी मदद करने आता हूँ। समर की आंखों में खुशी और मारने का इरादा चमक उठा और वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा।
ये सुनकर नकुल शॉ का चेहरा काला पड़ गया और वह लगभग कोसने ही वाले थे। इस समय उनकी स्थिति बेहद अनोखी थी। जमीन की जड़ें उन तक नहीं पहुंच सकती थीं और ऊंचे वृक्ष दैत्य की शाखाएं बहुत दूर थीं। इसका मतलब था कि नकुल शॉ को समर की मदद की जरूरत भी नहीं थी। समर क्या करना चाहता था ये बहुत स्पष्ट था। ये समर कितना चालाक है। हाय, इतना कीमती खजाना अब समर को मिलने जा रहा है। वह बच्चा कितना बदकिस्मत है। इतनी सारी मेहनत बेकार गई। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस के मेधावी खेद महसूस कर रहे थे और कई सोच रहे थे कि उन्हें यह भाग्य क्यों नहीं मिला। प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय प्यो मून स्पिरिचुअल सेक्ट की ओर मेधावी भी समर के इरादों को समझ गए और कुछ ने इसे बेशर्मी माना, जबकि अन्य इसे देखकर खुश थे। ही टेड्डी का पीछा करता है लेकिन उसके पीछे ओरियोल घात लगाए रहता है। समर के दिल में उत्साह उछल पड़ा। वह नकुल शॉ के पीछे आया था क्योंकि वह उनसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा कि स्वर्ग उससे प्यार करता था और उसे यह भाग्य दिया। नकुल शॉ को मारो, फल पाओ और उसे अवशोषित करने के बाद मैं जल्दी से सच्चे प्रभु पद के उत्तरार्ध चरण लेट स्टेज तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय कनिका, उस चुड़ैल को मुझे सम्मान देना पड़ेगा। समर का दिल खुशी से भर गया और उसने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ाया और नकुल शॉ के पास पहुंच गया। अपने सच्चे प्रभु पद के प्रारंभिक चरण अर्ली स्टेज की खेती के साथ गांव से आए सच्चे रहस्यमय पद के योद्धा को मारना बेहद आसान होगा। उसकी आंखों में वृक्ष दैत्य सार फल पहले ही उसका हो चुका था। नकुल शॉ हवा के बीच में तैर रहे थे जबकि उनका चेहरा बदल गया और उनके विचार मुड़ गए। समर से बचना नकुल शॉ के लिए आसान था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो समस्या हल नहीं होगी। कोई बात नहीं, अभी मून डायमंड पैलेस ने एक सच्चे प्रभु पद के योद्धा को खो दिया है और प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय बहुत मजबूत है और स्थिति को असंतुलित कर सकता है। नकुल शॉ ने समर को मारने का फैसला किया। अब समस्या ये थी वह समर को कैसे मारेंगे। नकुल शॉ के छिपे हुए पत्तों का उपयोग करके समर को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन कठिनाई ये थी कि अपनी ताकत को छिपाए कैसे रखा जाए और समर की मौत को एक दुर्घटना कैसे बनाया जाए ताकि नकुल शॉ पर किसी को शक न हो। एक सच्चे प्रभु पद के योद्धा को मारना पहले से ही आसान नहीं था, खासकर अगर उनकी खेती में अंतर हो। इसके अलावा नकुल शॉ को इसे चुपचाप करने की जरूरत थी। सामान्य परिस्थितियों में नकुल शॉ पवित्र सच्चे ड्रैगन सम्मेलन सेक्रेड ट्रू ड्रैगन गैदरिंग से पहले एक सच्चे प्रभु पद के योद्धा को मारने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। यही वह है। नकुल शॉ की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाई। वास्तव में सामान्य परिस्थितियों में ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन गलती को एक दुर्घटना पर डालना असंभव नहीं था। नकुल शॉ समर की ओर वापस उड़ चले। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बाद वाले के मारने के इरादे का एहसास नहीं हुआ है। उन्होंने आर्टेमिस धनुष को जमीन के थोड़ा करीब भी रखा। ऊंचे वृक्ष दैत्य की जड़ें कई मील तक पहुंच सकती थीं और जल्द ही नकुल शॉ जमीन के शीर्ष से केवल 10 गज की दूरी पर थे। 10 गज ऊंचे वृक्ष दैत्य की जड़ों की हमलावर सीमा में लगभग था। नकुल शॉ और नीचे नहीं गए क्योंकि उन पर जड़ों द्वारा हमला किया जाता। उनके हाथ में वृक्ष दैत्य सार फल अंधेरे में एक रोशनी जैसा था जिस पर ऊंचे वृक्ष दैत्य की नज़र निश्चित रूप से पड़ती। इस समय समर नकुल शॉ से केवल 20 से 30 गज की दूरी पर था, जो हमला करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी जगह थी। देहाती, मर जा। समर का सुंदर चेहरा ठंडक और विकृति से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और एक पारदर्शी चंद्रमा ब्लेड जो 10 से 20 गज लंबा था नकुल शॉ की ओर चला। शुआ 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 शुआ। नकुल शॉ का आंकड़ा अचानक 2 में बदल गया और उन्होंने चंद्रमा ब्लेड के हमले से पूरी तरह से बचाव किया। 2 सटीक नकुल शॉ जमीन की ओर तेजी से बढ़े। बाम! अपने हाथ की एक लहर से समर ने नकुल शॉ में से एक को नष्ट कर दिया और दूसरे ने घबराहट का भाव प्रकट किया, स्पष्ट रूप से असली शरीर, और ऊंचे वृक्ष दैत्य की दिशा में तेजी से बढ़ा। अच्छा नहीं, एक बार जब नकुल शॉ ऊंचे वृक्ष दैत्य द्वारा मारे जाते हैं तो वृक्ष दैत्य सार फल भी गिर जाएगा। समर का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने नकुल शॉ का पीछा किया। उसी समय जंगल में एक पेड़ पर एक अदृश्य नकुल शॉ ने खुद से फुसफुसाया, समर, तुम्हें मरना होगा। अदृश्य नकुल शॉ ही असली नकुल शॉ थे। जिसने अभी अभी घबराहट का भाव प्रकट किया था वह भी असली नकुल शॉ थे, लेकिन घबराहट का भाव प्रकट करने के बाद उन्होंने एक यिन छाया हमशक्ल यिन शैडो डोपेलगैंगर बनाया, जबकि उनका असली शरीर अदृश्य हो गया। इस समय समर लगभग नकुल शॉ के यिन छाया हमशक्ल के पास पहुंच चुका था। हृदय की आंख, आई ऑफ हार्ट। नकुल शॉ ने हृदय की आंख का इस्तेमाल किया जबकि वह अदृश्य थे और समर के दिमाग में लालच और इच्छा को बढ़ा दिया। बात यह थी कि समर की पीठ 3 संप्रदायों की ओर थी और वे उसके चेहरे पर बदलाव नहीं देख सकते थे।
सबसे महत्वपूर्ण बात, नकुल शॉ का असली शरीर अदृश्य था और पेड़ों को कवर के रूप में उपयोग करके किसी ने उन्हें नहीं देखा। शुवा, नकुल शॉ का यिन छाया हम शक्ल जमीन में एक छेद में गोता लगा गया और फीका पड़ गया। मेरा वृक्ष दैत्य सार फल। समर अनंत इच्छा और लालच में अपना दिमाग खो चुका था और नकुल शॉ की हृदय की आंख के नीचे उसने छेद में गोता लगा दिया। बाम 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 शुवा, दर्जनों जड़ें जमीन के माध्यम से बाहर निकली और खुद को समर के चारों ओर लपेट लिया। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ देर से तैयार थीं। अच्छा नहीं, प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावी के चेहरे बदल गए। आर्घ्य, समर चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख बीच रास्ते में ही रुक गई और उसे मरोड़कर मार डाला गया, जिससे वह नया खाद बन गया। अध्याय 418, खेती में वृद्धि। भाई समर, उनकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय की दो महिलाएं चिल्ला उठीं। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस के मेधावियों ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वे चकित और हैरान थे। समर जमीन के इतना करीब कैसे चला गया? वह शायद लालच से भर गया था, अपना दिमाग खो बैठा और गलती से जड़ों की सीमा में प्रवेश कर गया। झे, एक सच्चे प्रभु पद के योद्धा को एक नकली छवि से मूर्ख बना दिया गया। उस लड़के का लबादा क्लोक एक अच्छी चीज है। अन्य दो संप्रदायों के लोग स्पष्ट रूप से खुश हो रहे थे। प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय की ताकत बहुत मजबूत थी और भले ही ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस ने टीम बना ली हो, वे शायद उन्हें हरा नहीं पाते। अब जब प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय ने एक सच्चे प्रभु पद के योद्धा को खो दिया, तो उनकी ताकत कम हो गई और स्थिति अधिक संतुलित हो गई। समर की मृत्यु ने प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावियों को इसे स्वीकार करने में असमर्थ बना दिया, लेकिन ये पहले ही हो चुका था और कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। वह नकुल शॉ कहाँ गया? क्या उसने भाई समर की मौत में कुछ किया? शुवा, पेड़ों में बिजली की एक चमक दिखाई दी। नकुल शॉ, तीनों संप्रदायों की निगाहें नकुल शॉ पर पड़ीं। नकुल शॉ ने घबराहट में होने का नाटक किया और दांत पीसते हुए कहा, वह समर मुझे मारना चाहता था और मेरा वृक्ष दैत्य सार फल लेना चाहता था। क्या आप सभी ने देखा? तो क्या ये है कि धार्मिक प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय अपने मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करता है? कुछ और कहे बिना उन्होंने समर पर दोष लगाना शुरू कर दिया। वह समर कहाँ गया? नकुल शॉ तेजी से प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के पास आए। प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय वालों के भाव भद्दे थे और दो लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। भाई समर, वह पेड़ से मर गए। नकुल शॉ से अधिक परिचित लड़कियों में से एक ने कांपते हुए स्वर में कहा। क्या वह ऊंचे वृक्ष दैत्य द्वारा मारे गए? मैं केवल खुद को बचाने की कोशिश करते हुए एक हमशक्ल डोपेलगैंगर छोड़ गया था। वह कैसे मर सकता है? नकुल शॉ ने न समझने का नाटक किया। जब समर की मृत्यु हुई थी, नकुल शॉ पेड़ों में छिपे हुए थे और अदृश्य थे। किसी ने उन्हें कुछ भी करते हुए नहीं देखा। ये पहला बिंदु था। दूसरे, समर की पीठ लोगों की ओर थी और हृदय की आंख के कारण उसके चेहरे में हुए बदलाव को नहीं देखा गया था। सभी ने केवल यही सोचा कि समर ने अपना दिमाग खो दिया था और डर गया था कि नकुल शॉ और वृक्ष दैत्य सार फल दोनों एक साथ मर जाएंगे, इसलिए वह आगे कूद गया और ऊंचे वृक्ष दैत्य की जड़ों के बारे में भूल गया। बेशक, अभी भी एक विवरण था जिसे अधिकांश लोगों ने महसूस नहीं किया। नकुल शॉ ने वृक्ष दैत्य सार फल लिया था और कुछ समय के लिए जमीन के करीब यात्रा की थी। वृक्ष दैत्य सार फल ऊंचे वृक्ष दैत्य का सार था और यह उसके अपने बेटे जैसा था। जब नकुल शॉ ने जानबूझकर जमीन के करीब आए, तो ऊंचे वृक्ष दैत्य ने आसपास कई जड़ें इकट्ठा कर ली थीं। ये सब नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने देखा था। जहां तक समर के उतरने की बात है, बड़ी संख्या में जड़ें पहले ही वहां इकट्ठा हो चुकी थीं और उन्होंने तुरंत उसे मार डाला। प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय की ओर कुछ शिष्यों की भावनाएं अकथनीय थीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि नकुल शॉ को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तर्क के अनुसार नकुल शॉ ऊंचे वृक्ष दैत्य के कारण मर जाते और नकुल शॉ वहां थे भी नहीं और इसके बजाय पीड़ित थे। ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ। सबसे पहले, नकुल शॉ वहां नहीं थे। दूसरे, वह पीड़ित थे और तीसरे, दोनों के बीच खेती में अंतर बहुत बड़ा था। हम्फ शॉ नाम के लड़के, हालांकि भाई समर तुम्हारे द्वारा नहीं मारे गए, फिर भी तुमने इसमें एक भूमिका निभाई। ये सही है। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो भाई समर नहीं मरते। दो शिष्यों ने, जिनका समर के साथ अच्छा संबंध था, क्रोधित होकर कहा। नकुल शॉ तुरंत अवाक हो गए। ये किस तरह का तर्क था? आप सभी शांत हो जाए, नकुल शॉ भी एक पीड़ित हैं। अगर भाई समर इतने लालची नहीं होते तो वह नहीं मरते। जिन लड़कियों में से एक नकुल शॉ से परिचित थी, उसने मदद न करते हुए कहा और प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय के शिष्यों ने यह तय करने का फैसला किया कि कनिका के वापस आने तक कैसे हल किया जाए। आखिरकार
प्योमून आध्यात्मिक संप्रदाय एक धार्मिक शक्ति थी और नकुल शौका कनिका के साथ एक समझौता था। लड़के, बहन कनिका के वापस आने से पहले तुम फल सौंप दो, नहीं तो। एक शिखर सच्चे रहस्यमय पद का पुरुष बोला, क्योंकि उसकी आंखें लालच को छिपाने की कोशिश करते हुए चमकीं। अपनी शिखर सच्चे रहस्यमय पद की खेती के साथ वृक्ष दैत्य सार फल खाने पर उसके सच्चे प्रभु पद तक पहुंचने की एक बड़ी संभावना थी। सच्चे रहस्यमय पद और सच्चे प्रभु पद के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। नकुल शौ मुस्कुराए और जवाब देने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने वृक्ष दैत्य सार फल निकाला और उसे काट काट कर खाना शुरू कर दिया। वृक्ष दैत्य सार फल एक तरबूज के आकार का था और नकुल शौ को इसे खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। वृक्ष दैत्य सार फल, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दो पुरुषों ने, जिनका समर के साथ अच्छा संबंध था, गर्जना की और नकुल शौ की ओर कूद पड़े। ही तो तुम दोनों को समर की मौत की परवाह नहीं है, बल्कि इसके बजाय वृक्ष दैत्य सार फल पाना चाहते थे। नकुल शौ ने उपहास भरे लहजे में कहा। मर जाओ। दोनों शिष्यों के भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने हमला किया। उनमें से एक ने एक हल्का चांदनी तलवार भेजी जो एक पहाड़ को भेद सकती थी, जबकि दूसरे ने चांदनी की एक लहर बुलाई जो एक छोटी जानवर झुंड को मार सकती थी। वूश! नकुल शौ का आंकड़ा गायब हो गया और बिजली की एक चमक के साथ वह दूसरी तरफ दिखाई दिए, धीरे धीरे अपना वृक्ष दैत्य सार फल खा रहे थे। मारो! दोनों शिष्य नकुल शौ पर हमला करते रहे। शुवा शुवा, बूम बूम! नकुल शौ का आंकड़ा चमका और दोनों के हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे उनके कपड़ों को भी छू नहीं पाए। 10 सांसों के बाद नकुल शौ ने वृक्ष दैत्य सार फल खाना खत्म कर दिया। उनका चेहरा लाल था और उनसे जीवन से भरी एक और आभा विकीर्ण हो रही थी। दोनों शिष्य नफरत में दांत पीसते रहे और अंदर बाहर सांस लेते रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से जानबूझकर नकुल शौ को परेशान नहीं करना चाहा। उनका असली उद्देश्य वृक्ष दैत्य सार फल था। हालांकि नकुल शौ की गति एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। उन्होंने उनके साथ खेल किया और दोनों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वृक्ष दैत्य सार फल खाना खत्म कर दिया। जब नकुल शौ वृक्ष दैत्य सार फल खाना खत्म कर देंगे तो उनकी ताकत फिर से बढ़ेगी और उनके पास हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं रहेगी। वृक्ष दैत्य सार फल का प्रभाव वास्तव में मजबूत है। नकुल शौ ने खुद को जीवन से भरा हुआ महसूस किया और उनका पूरा शरीर शुद्ध हो गया। उनका मानसिक ऊर्जा स्तर उन्हें वृक्ष दैत्य सार फल से अधिकतम मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति देता था। अगर यह कोई और सामान्य सच्चे रहस्यमय पद का योद्धा होता तो वे वृक्ष दैत्य सार फल का कम से कम 80% बर्बाद कर देते या उसे अलग अलग खाते। हालांकि परेशानी को कम करने के लिए नकुल शौ ने लोगों के सामने एक ही बार में पूरा खा लिया। अपने उच्च मानसिक ऊर्जा स्तर के कारण नकुल शौ वृक्ष दैत्य सार फल का कम से कम 60% अवशोषित कर सके, जिसने उन्हें उत्तरार्ध चरण सच्चे रहस्यमय पद से शिखर सच्चे रहस्यमय पद तक बढ़ने की अनुमति दी। इस समय नकुल शौ की आभा तेजी से बढ़ रही थी। उनकी त्वचा ताज़ी और कोमल थी, जिससे लोगों को यह महसूस हो रहा था कि वह जवान हो रहे हैं। जीवनकाल और उपस्थिति में वृद्धि वृक्ष दैत्य सार फल का एक साइड इफेक्ट था। वृक्ष दैत्य सार फल की असली क्षमता नकुल शौ की युवांची मूल ऊर्जा को बढ़ाना था। जल्द ही नकुल शौ की खेती शिखर सच्चे रहस्यमय पद के करीब आने लगी। अगर यह कोई और सामान्य उत्तरार्ध चरण सच्चे रहस्यमय पद का योद्धा होता तो वे इतनी जल्दी सुधार नहीं कर पाते, भले ही उनके पास वृक्ष दैत्य सार फल होता। हालांकि नकुल शौ का मानसिक ऊर्जा स्तर प्रारंभिक चरण सच्चे प्रभु पद तक पहुंच चुका था और सामान्य प्रारंभिक चरण सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं से भी अधिक मजबूत था। जब किसी का मानसिक ऊर्जा स्तर पर्याप्त रूप से उच्च होता है तो उनकी खेती भी तेजी से बढ़ती है। इस समय तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धा ऊंचे वृक्ष दैत्य की गहराई से वापस बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। ब्लैक क्लिफ पैलेस का कपिल झुलस गया था और आखिरकार उसे एक वृक्ष दैत्य सार फल मिला। मून डायमंड पैलेस की मीना को भी एक वृक्ष दैत्य सार फल मिला, जबकि छोटी चोर बिल्ली और कनिका दोनों को एक एक वृक्ष दैत्य सार फल मिला और छोटी चोर बिल्ली ने अपना पहले ही खा लिया था। फिर भी ऊंचे वृक्ष दैत्य की गहराई से बाहर निकलना प्रवेश करने से अधिक कठिन था। वो टिल्ड ऊंचा वृक्ष दैत्य दहाड़ा और उसकी शाखाएं चारों ओर घूम गईं, जिससे हर जगह भयानक हवाएं चलीं। ऊंचे वृक्ष दैत्य का अंदर का हिस्सा धूल और जमीन के अंकुरों से ढका हुआ था। शिव शिव शिव, जमीन से जड़ें निकली जिसने एक जाल बनाया और तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं के भागने के रास्ते को रोक दिया। वृक्ष दैत्य सार फल ऊंचे याओ वृक्ष के वंशज जैसा था और उन्हें अपनी आंखों के सामने चोरी होते देखना कुछ ऐसा था जिसे वह सहन नहीं कर सकता था। अपराधियों को रोकने के लिए ऊंचा वृक्ष दैत्य लगभग पागल हो गया और यहाँ तक कि अपनी कुछ शाखाओं और जड़ों को भी नष्ट कर दिया।
इसका मतलब था कि भले ही ऊंचा वृक्ष दैत्य तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धाओं को रोक सकता था, लेकिन वह भी घायल हो जाएगा। लेकिन गुस्से में ऊंचे वृक्ष दैत्य को अब कोई परवाह नहीं थी। हमारे पास जीवन का मौका तभी है जब हम तीनों टीम बनाते हैं। मीना चिल्लाए और अपनी शैतानी गुप्त तकनीक को प्रसारित किया जिसने लगभग उसके सच्चे आत्मा की ऊर्जा को जला दिया। एक अजीब अंधेरा ऑरा उसे घेर लिया और बाहर की दुनिया से हर हमले को निगल लिया। कितनी खास गुप्त तकनीक है। नकुल शॉ ने ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से देखा और यकीन था कि मीना के चारों ओर का क्षेत्र मूल सार क्षेत्र ओरिजिन कोर रियाल्म के तहत किसी भी हमले को निगल सकता है, और यहाँ तक कि सामान्य मूल सार क्षेत्र के हमले भी 30 से 40% तक कमजोर हो जाएंगे। वह मून डैमन पैलेस का शैतानी चंद्रमा बल क्षेत्र है, जिसे स्वर्गीय दानव शक्ति क्षेत्र से सुधारा गया था। चांदनी में इसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। उसी समय कपिल और कनिका दोनों ने अपनी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि उनका जीवन इस पर निर्भर करता हो। ये तीनों सच्चे प्रभु पद के योद्धा 2 सितारा संप्रदायों से आए थे, और अगर वे ऊंचे वृक्ष दैत्य की गहराई तक पहुंचने में सक्षम थे तो उनके पास स्पष्ट रूप से उनके कार्ड थे। उनमें से कनिका ने एक अजीब जैद स्लिप निकाली जिसे उसने कुचल दिया, और उसमें से एक चांद वस्त्र पहनी पवित्र देवी मून रोब्ड होली गॉडेस प्रकट हुई। क्या हो रहा है? क्या वह हमारे संप्रदाय की पवित्र चंद्रमा चाची देवी सेंट मून आंट गॉडेस नहीं है? ये शून्य देव क्षेत्र वॉइड गॉड रियाल्म के विशेषज्ञों द्वारा उनके रक्तसार ब्लड एसेंस और शून्य देव क्षेत्र की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई एक सुरक्षात्मक वस्तु है। ये बहन कनिका को पवित्र चंद्रमा चाची देवी की 10वीं रक्षा या एक वार दे सकती है। प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के शिष्यों ने एक सांस छोड़ी। शून्य देव सुरक्षा प्राप्त करने के बाद कनिका मूल सार क्षेत्र के लोगों के खिलाफ भी थोड़ी देर तक रोकने में सक्षम होंगी। एक 2 सितारा संप्रदाय के लिए जैसा कि अपेक्षित था, ऐसे तरीके अकल्पनीय हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि 3 सितारा और 4 सितारा गुट कितने शक्तिशाली होंगे। नकुल शॉ भविष्य की ओर देखते थे। इस समय उनकी सच्चे आत्मा की ऊर्जा ने एक बाधा को तोड़ दिया और उन्हें शिखर सच्चे रहस्यमय पद तक पहुंचने की अनुमति दी।